हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान आनुवंशिकता वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों यानी कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने, आनुवंशिकी के जनक कौन है। हमें पढ़ना है आनुवंशिकता का चैप्टर। तो आनुवंशिकता तो किसी ने दिया ही होगा क्योंकि सभी चीज़ों के साइंटिस्ट होते हैं। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के सामने डार्विन, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरे हैं ह्यूगो डिवरीज और चौथे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, आनुवंशिकी के जनक हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में और इसे याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का प्रयोग किया। मतलब आनुवंशिकता के बारे में उन्हें पता करना था। तो नीचे जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन से पादप का प्रयोग मेंडल ने किया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है हम लोग के सामने पपीता, दूसरा है आलू, तीसरा है मटर और चौथा है अंगूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आप लोग इसे भूलिएगा मत। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि कौन से इन्होंने पौधे पर प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, ये भी देखिए इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन से मटर का। तो उसका आंसर सही रहेगा बागानी मटर यानी कि उद्यान मटर के पौधे पर। मेरे एग्जाम में भी आया था, गार्डन भी हमारा राइट आंसर था उसका। यानी कि आप लोग अगर आज पढ़ रहे हैं, आज तैयारी कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके आज के लिए काम नहीं देगा बल्कि अपने भविष्य को और आपके कल को भी बेहतर बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा है। लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज और गोल बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला झुर्रीदार बीज। इसके बाद चौथा प्रश्न आप लोग के सामने, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले जो जोड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। युग्म विकल्पी, निर्धारक, समयुग्मजी और समरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला युग्म विकल्पी। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, इसे आप लोग रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। एक संकर जो क्रॉस होता है उसका जीन प्रारूप कितना होता है। 3 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 2 संबंधे 1 संबंधे 1 संबंधे 2 या फिर 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, यानी कि 1 संबंधे 2 संबंधे 1 हमारे एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत करने का अर्थ है देना। पृथक्करण का नियम किसने दिया था। डार्विन ने, ब्रीज ने, मेंडल ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने। केंद्र का निर्माण होता है। केंद्र का निर्माण किससे होता है। डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला जो कि है न्यूक्लियो प्रोटीन से। केंद्रक बना होता है। केंद्रक किस चीज़ से बना होता है। डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इसका भी आंसर हमारा सेम सही हो जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन से।
अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? हिस्टोन का या फिर क्रोमैटिन के धागों का, गुणसूत्र का या फिर आरएनए का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, क्रोमैटिन धागों का। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? प्रोटीन से या फिर आरएनए से या फिर डीएनए से या फिर दोनों प्रोटीन एवं डीएनए से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, दोनों प्रोटीन और डीएनए दोनों से बने होते हैं गुणसूत्र। इसके बाद 11वां प्रश्न है, दो डीएनए तंतु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा या फिर संयोजी बंध के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा या फिर हाइड्रोजन बंध के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। निम्नलिखित में से प्यूरीन क्षारक है, प्यूरीन क्षारक कौन सा है? ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, ग्वानिन क्या है? प्यूरीन क्षारक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला? 1968 में, 1972 में, 1980 में, 1965 में? तो राइट आंसर है हमारा पहला वाला, 1968 में। डीएनए अणु में इनमें से कौन सा सही है? ए का मतलब होता है एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थायमिन, सी का मतलब साइटोसिन। तो कौन सा सही होता है? क्या एडिनिन ग्वानिन के बराबर होता है या फिर ग्वानिन थायमिन के बराबर होता है? एडिनिन प्लस थायमिन का योग साइटोसिन प्लस ग्वानिन के बराबर होता है या फिर एडिनिन प्लस ग्वानिन का योग साइटोसिन प्लस थायमिन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, यानी कि एडिनिन और ग्वानिन का योग हमारे साइटोसिन और थायमिन के योग के बराबर होता है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम का मतलब सेम गुणसूत्र, वही जो एक्स वाले होते हैं ना, तो 23 जोड़ी तो गुणसूत्र ही होते हैं। उन 23 में से एक हमारा एक्स वाई हो गया, निकल गया, तो बच गया 22 जोड़े। 42, 22, 44, 24। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, 22। इसके बाद अगला 16वां प्रश्न है आप लोग के सामने, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या फिर 47? तो 23 जोड़े होते हैं, मतलब 23 गुणे 2 बराबर 46। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, 46। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स वाई या फिर एक्स? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, वाई। तो ये हो गया मेरा आज का पूरा वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, आप लोग जाकर कोई और क्लास ले लीजिए। और अगर कोई भी डाउट आप पूछना चाहते हो तो हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप लोग के कमेंट्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।